तो दोस्तों, कल के वीडियो में आपने देखा कि हमारा भारत कैसे पहला सनातन धर्म वाला देश है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस काल के दो भाग किए जाते हैं। एक प्राक्वेद काल 39वें प्रजाप्ति तक एवं दूसरा वेदोदय काल। भूमि का बंटवारा, महाजल प्रलय, भूसंस्कार, कृषि, राज्य स्थापना, वेदोदय तथा भारत और पर्शिया में भरतों की विजय इस काल की बड़ी सांस्कृतिक और राजनैतिक घटनाएं हैं। वेदोदय चाक्षुष मनवंतर की सबसे बड़ी सांस्कृतिक घटना है। चाक्षुष मनु के 5 पुत्र थे: अत्यराति, जाननतप्ति, अभिमन्यु, उर, पुर और तपोरत। उर के द्वितीय पुत्र अंगिरा थे। इन छहों वीरों ने पर्शिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उस काल में पर्शिया का साम्राज्य 4 खंडों में विभक्त था, जिनके नाम सुगद, मरु, वरवधि और निशा थे। बाद में हर्यू, हिरात और वक्रित, काबुल भी इसी राज्य में मिला लिए गए थे। यहाँ पर प्रियव्रत शाखा के स्वारोचिष मनु के वंशज राज्य कर रहे थे। जाननतप्ति महाराज अत्यराति चक्रवर्ती कहे जाते थे। भारतवर्ष की सीमा के अंतिम प्रदेश और पर्शिया का पूर्वी प्रांत सत्यगिरि के नाम से विख्यात था। उस समय इस स्थान को सत्यलोक भी कहते थे। उसी के सामने सुमेरु के निकट बैकुंठ धाम था, जो देमाबंद एल्बुर्ज पर्वत पर ईरानियन पैराडाइज के नाम से अभी जाना जाता है। देमाबंद तपोरिया प्रांत में था। इसी प्रांत के तपसी विकुंठा और उनके पुत्र का नाम बैकुंठ था। बैकुंठधाम उन्हीं की राजधानी थी। चक्रवर्ती महाराज अत्यराति के तीसरे भाई का उर था। इन्होंने अफ्रीका, सीरिया, बेबीलोनिया आदि देशों में विजय प्राप्त किया और ईसा से 2000 वर्ष पूर्व अब्राहम को पद से हटाकर पूर्वी मिस्र में अपना राज्य स्थापित किया था। इस बात का संकेत ईसाइयों के पुराने अहदनामे में मिलता है। उर बेबीलोनिया का ही एक प्रदेश था। प्रसिद्ध अप्सरा उर्वशी इसी उर प्रदेश की थी। ईरान के एक पर्वत का नाम भी उरल है। उर्मिया प्रदेश भी है, जहां जोरास्टर का जन्म हुआ था। उरवंशियों के ईरान में उर, पुर और वन ये 3 राज्य स्थापित हुए थे। जल प्रलय से पूर्व बेबीलोनिया में मत्स्य जाति के लोगों का ही राज्य था। यह प्राचीन जाति चिरकाल से उस देश पर शासन करती थी। यह जाति प्रसिद्ध नाविक थी। चाक्षुष मनु के चौथे पुत्र एवं जाननतप्ति महाराजा अत्यराति के भाई का नाम पुर था। इनकी राजधानी एल्बुर्ज पर्वत के निकट पुरसिया था। इन्हीं के नाम पर ईरान का नाम पर्शिया पड़ा। महाराज अत्यराति के 5वें भाई का नाम तपोरत था। इन्होंने तपोरत नाम से अपना राज्य स्थापित किया, जो तपोरिया प्रांत कहलाता था। इसी तपोरत प्रदेश में बैकुंठ था, जो देमाबंद पर्वत पर है। तपसी बैकुंठ महाराज तपोरत के ही वंशज थे। इन्हीं की राजधानी बैकुंठ धाम थी। तपोरत के राजा बाद में देमाबंद कहाने लगे, जिन्हें हम देवराज कहते हैं। इस तपोरिया भूमि को मजांदिरन भी कहते हैं। जाननतप्ति अत्यराति के वंशज अर्राट थे। आर्मेनिया इनका प्रांत था। अर्राटों ने आगे असुरों से भारी भारी युद्ध किए थे। अर्राट पर्वत भी अत्यराति के नाम पर ही है। सीरिया का नगर अत्यरात, आद्राउत इन्हीं के नाम पर था। उर के पुत्र अंगिरा ने अफ्रीका को जीतकर वहां राज्य स्थापित किया था। अंगिरा पिक्यूना के निर्माता और विजेता यही थे। अंगिरा और मन्यु की विजयों और युद्ध अभियानों के वर्णन से ईरानी हिब्रू धर्मग्रंथ भरे पड़े हैं। इनके सर्वग्राही और भयानक आक्रमण से पद्दलित होकर ईरान के लोग उन्हें अहित देव, दुखदाई, अहरिमन और शैतान कहकर पुकारने लगे। अवस्था में अंगिरामन्यु अहरिमन कहा है। बाइबल में उन्हें शैतान कहा गया है। मिल्टन के स्वर्गनाश की कथा में इसी विजेता को शैतान कहा गया है। पाश्चात्य देशों के ग्रंथ इतिहास इन्हीं 6 विजेताओं की दिग्विजय के वर्णनों से भरे पड़े हैं। पाश्चात्य साहित्य में इन्हें विकराल देव और शैतानिक होस्ट के अधिनायक कहा गया है। ये 6 ईरान के प्राचीन उपास्य देव हो गए थे। उन्हीं की विजय गाथा मिल्टन ने 40 वर्ष तक गाए हैं। पाश्चात्य इतिहासवेत्ताओं ने इस आक्रमण का काल ईसा से करीब 2300 वर्ष पूर्व बताते हैं। भारत के उत्तरापथ में आर्यावर्त था, जिसमें 2 राज्य थे, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल।
ये दोनों आर्य राज्य समूह थे। सूर्य मंडल में मानव कुल और चंद्र मंडल में एल कुल का राज्य था। सूर्य कुल ने आर्य जाति का निर्माण किया, उसी प्रकार वरुण ने सुमेर जाति को जन्म दिया। यह सुमेर जाति सुमेर सभ्यता की प्रस्तारक और इराक के सबसे प्राचीन शासक थी। संसार के पुरातत्वविद डॉक्टर फ्रैंक फोर्ट और लेगडन आदि यह कहते हैं कि प्रोटो इलामाइट सभ्यता का ही विकसित रूप सुमेरु सभ्यता है, अर्थात प्रोटो इलामाइट सभ्यता से ही सुमेरु सभ्यता का जन्म हुआ है। जल प्रलय के पहले चाक्षुष मनु के वंशज का यहाँ राज्य था। मनुपुत्र चक्रवर्ती महाराज अत्यराति जाननतप्ती यहाँ के राजा थे। चाक्षुष मनु का वंश ही प्रोटो इलामाइट सभ्यता का जनक था। जल प्रलय में मनु के संपूर्ण वंशज का विनाश हो गया था, सिर्फ कुछ को छोड़कर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये हमारा वीडियो?